जैन हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक व्यू पॉइंट लेते हैं। अभिषेक, ये एफआईस की जो सेलिंग हो रही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपके हिसाब से? आपका हाउस क्या कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं इस समय? राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इलेक्शन एक इम्पोर्टेंट इवेंट है और हमें लगता है कि देर इज नो पॉइंट डूइंग बिकॉज वी आर नॉट फिजियोलॉजिस्ट। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस हिसाब से आज से 1 से 1.5 महीने पहले चल रहा था तब भी हम थोड़े कॉशियस ही थे। हम अभी भी यही बोल रहे हैं राइट नाउ कि एग्रेसिव लॉन्ग्स अवॉइड करने चाहिए। बट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अच्छी है राइट नाउ, लाइक स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज, जैसे कल एक कोरियन बेल लिमिटेड का रिजल्ट आया, कजारिया का रिजल्ट आया। हमारे हिसाब से कजारिया के नंबर काफी अच्छे थे और हमें लगता है कि 525 विल बी। तो ये आप बॉटम अप अप्रोच जिन स्टॉक्स में देख सकते हैं वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई एम वी आर वेरी स्टॉक स्पेसिफिक बिकॉज अगर आप इलेक्शंस का देखेंगे राइट नाउ, तो इलेक्शन इज जस्ट लाइक राइट नाउ, लाइक देयर इज नो, जैसे 2019 में जिस हिसाब से हम ट्रेंड देख रहे थे, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर। ये एक तरीके से देयर आर इशूलेस इलेक्शन हो गया है राइट नाउ, मुद्दा विहीन इलेक्शन जिसको आप बोल सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड उस पे खेला जा रहा है। आई थिंक मेरे को लगता है इस बारे में अभी मार्केट्स में थोड़ा और नंबर्स भी, यानी कि अगर आप देखेंगे तो जनरली फाइनेंशियल्स को छोड़ के आईटी और आईटी में नंबर्स वीक ही आए हैं राइट नाउ। एफएमसीजी में मिक्स नंबर्स हैं, बट हमने वैल्यूएशन कैचअप जो कल देखा है तो वो हुआ है राइट नाउ। बट नंबर्स एक्सपेक्टेड यही है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बैंकिंग में अभी लगता है कल एसबीआई के नंबर हैं इस, तो वो उस पे आप एक रडार पे नजर बना सकते हैं। बट बहुत ही मार्केट में एक जरा सा नेगेटिव आता है। आपने देखा पीएफसी आरईसी में स्टॉक 15% 10% विदाउट एनी फॉल, विदाउट एनी लिक्विडिटी और मेजर लिक्विडिटी स्टॉक्स में फॉल नजर आ जाता है राइट नाउ। तो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहे, ये बेहतर रहेगा। आपकी बात मेरे को मोटा मोटी समझ में आ गई। आपने ये कहा कि एक तो स्पेसिफिक होना है, दूसरा अच्छे शेयर्स का चुनाव करना है, दूसरा चुनावों के चलते बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं लेनी है, बहुत सेलेक्टिव हो सकते हैं। समझ में आ रहा तो ठीक, नहीं तो थोड़ा अवॉइड भी किया जा सकता है। ये आपकी बात का भी क्रक्स है जो मेरे को अच्छे से समझ में आया। वैसे सबसे पहले आपसे एक बार डॉक्टर रेड्डीज पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि कल हमने देखा कि एडीआर में 4% से ज़्यादा की गिरावट रही। हालांकि नतीजे कमज़ोर थे। मुझे नहीं लगता कि इतने कमज़ोर थे कि लगभग 4% का आज इस पे कट दिखे। पर जी हाँ, कल फार्मा काउंटर्स में हमने काफ़ी बिकवाली देखी इन लुपिन के नतीजों के बाद भी। अब दूसरी निराशा हाथ लगी है डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों से। बताइए चार्ट्स क्या बता रहे हैं, और आज अगर कमज़ोरी रहेगी तो कौन से लेवल्स पे वॉच आउट करना चाहिए, और क्या कोई एंट्री के मौके मिल सकते हैं? बिल्कुल। देखिए सृष्टि जी, अगर गिरावट रहती है तो सपोर्ट के या अक्यूमुलेशन लेवल्स रहेंगे 5950 से लेके 6000। मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लेवल है 5900 से लेके 6000। यहाँ पे स्टॉक अगर थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देता है तो वहाँ पे स्टॉक को अक्यूमुलेट किया जा सकता है। नेगेटिव रिजल्ट के चलते थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट थोड़े दिन तक चल सकता है। बट यहाँ पे अगर स्टॉक स्टेबलाइज कर दे तो रिबाउंड के चांसेस बनते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ 6100 से लेके 6200। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको निचले स्तरों पे एक्यूमुलेशन की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। कल एडीआर में गिरावट तो थी ही, पर चलिए हम देखते हैं कि क्या कुछ एक्शन इस पे देखने को मिलता है।